बोले नंद नंदन भगवान की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी का मंगल हो। एक बार की बात है, सभा विराजी हुई थी। सभा में महारानी द्रौपदी विराजी हुई थी और भगवान कृष्ण की समस्त रानियां और पटरानियां भी। तब जिज्ञासावश सत्यभामा जी ने, जो समस्त माताओं के मन में प्रश्न होता है, वही लोकाचार का प्रश्न पूछा कि हे भगवती द्रौपदी, हम आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं। तब द्रौपदी जी ने हंसते हुए कहा कि अवश्य कीजिए। तब कहा कि आप ऐसा कौन सा उपाय जानती हैं, कौन सा जप तप पूजन पाठ क्रिया या जादू जानती हैं, जिसके चलते आपके 5 पति हैं वह सदैव आपके अनुकूल रहते हैं, सदैव बस में रहते हैं, कभी क्रोधित नहीं देखा। सो हमें भी पति को बस में कैसे करें, इसका उपाय आप अवश्य बतलावें। हम इतनी रानियां और एक पति हमारे कृष्ण, फिर भी वह हमारे बस में नहीं रह पाते। यह बात सुनकर के महारानी द्रौपदी खिलखिला करके हंस पड़ी और कहा कि हे सत्यभामा जी, आपका प्रश्न बड़ा ही भोला भाला है। प्रथम तो यह है कि किसी भी प्रकार की जादू टोना में स्त्री को नहीं फंसना चाहिए। कभी किसी भी इस प्रकार के दुराग्रही महिला स्त्री पुरुष की बात को कभी ध्यान में नहीं रखना चाहिए। यदि कोई दुष्ट स्त्री, कोई दुष्ट पुरुष इस तरह की लालच आपको देता है कि यह बांध लो, यह गंडा बांध लो, यह धागा करवा लो, यह जादू करवा लो, या फिर ये वस्तु अपने पति को खिला दो, तो वह बस में हो जाएंगे। कभी ऐसे दुष्ट पुरुष स्त्रियों की बात नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ऐसे में वह स्त्री अपने घर और अपने परिवार का अकल्याण कर सकती है, हानि पहुंचा सकती है। ऐसे में वह दुष्ट पुरुष या दुष्ट स्त्री पत्नी के भोलेपन का लाभ उठा करके और अकल्याण कर सकता है। वह कुछ ऐसी वस्तु खिला सकता है जिससे तुम्हारा पति उन्मादी हो जाए, नपुंसक हो जाए, कुष्ठ रोगी हो जाए या किसी और रोग से रोगी हो जाए। आपके भोलेपन का लाभ उठा करके वह आपको बड़ी हानि पहुंचा सकता है। सो हे बहन, सबसे पहले तो आप अपने इस निर्मल और भोले स्वभाव से यह बात सदैव के लिए हटा दो कि कोई जादू, कोई टोटका, कोई तंत्र, कभी भी ऐसे अविषयों में पड़ना ही नहीं चाहिए भली स्त्रियों को। रही बात जो आप कह रही हो कि पति को वश में कैसे करें, तो बहन आओ मैं तुमको समझाती हूँ। मैं नित्य अपनी परिचर्या में अहंकार का प्रवेश नहीं होने देती, क्योंकि मैं एक बड़े साम्राज्य की साम्राज्ञी हूँ, मैं एक बहुत बड़े महाराज की महारानी हूँ। 5 मेरे पति वह समस्त लोकपालों में श्रेष्ठ हैं, सूरवीर हैं, अजय हैं। मैं कभी ना तो इस बात का अभिमान करती, ना अपने धन यौवन और सौंदर्य का अभिमान करती। दूसरा, हे सत्यभामा बहन, मैं कभी ईर्ष्या नहीं करती। केवल सेवा के लिए अपने मन को वश में करके मैं सदैव अपने पतियों के अनुकूल रहती हूँ। जैसा मेरे पति चाहते हैं मैं कभी उनसे विपरीत भाषण नहीं करती, उनके मन को प्रिय लगने वाली वाणी बोलती हूँ। कभी उनके मन को क्षोभ या दुख तनिक भी लेस मात्र भी पहुंचा दे ऐसा कटु भाषण कभी नहीं करती। कभी असभ्यता से उनके सामने खड़ी नहीं होती, बुरे स्थान पर कभी बैठती नहीं, बुरी बातों पर कभी दृष्टि नहीं देती। ऐसा करने वाली प्रत्येक स्त्री से उसका पति अवश्य प्रसन्न रहेगा और सदैव उसके बस में रहेगा। मेरी बहन, मैं अपने पतियों को भोजन कराए बिना भोजन नहीं करती। मैं उनके खड़े होने पर खड़ी रहती हूँ, उनके बैठ जाने पर ही उनकी आज्ञा पा करके बैठती हूँ। मैं उनके घर पे आने पर उठ करके उनको आदर पूर्वक आसन तथा शीतल जल देती हूँ। घर आंगन में कभी दरिद्रता को नहीं ठहरने देती।
सदैव सफाई का, स्वच्छता का अत्यंत ध्यान रखती हूँ। एवं एक कार्य और करती हूँ, मैं गुप्त रूप से इतने बड़े सम्राट की सम्राज्ञी होने के बाद मैं गुप्त रूप से अन्न का और धन का संचय भी रखती हूँ। कभी किसी का तिरस्कार नहीं करती। दुष्टा स्त्रियों के तो पास तक में कभी जाती नहीं। हे बहन, भली घर की स्त्री को द्वार पर खड़े नहीं होना चाहिए। मैं भी खड़ी नहीं होती, और पतियों से अलग रहना तो मुझे स्वीकार ही नहीं है। मैं कभी अपने पतियों से अलग नहीं रहती। पतियों के घर से कार्यवश बाहर जाने पर मैं अपने समस्त राग रागादि श्रृंगार आदि को छोड़ देती हूँ। जब पति नहीं रहते मेरे, तब मैं श्रृंगार नहीं करती और सादा और मलिन वस्त्र धारण करती हूँ। मेरे पति जिन वस्तुओं को खाते पीते या देखते तक नहीं या उनको रुचिकर नहीं लगता, मैं सदैव उन वस्तुओं को उनसे दूर रखती हूँ। हाँ, जो मेरे पतियों को अति प्रिय हैं, उन्हीं वस्तुओं को मैं भोजन में शामिल करती हूँ और सदैव उनके सामने वही वस्तु परोसती हूँ जो उनको अति प्रिय है। द्रौपदी महारानी बताती हैं कि बहन, मेरी पूज्या सास ने जो मुझे कौटुंबिक धर्म बतलाए, उन सबका मैं एक स्वर से पालन करती हूँ। भिक्षा देना, अतिथि सत्कार करना, श्राद्ध तथा त्योहारों पर पकवान बना करके प्रभु को भोग लगाना और सब में प्रसाद बांटना, यह मैं कभी नहीं भूलती। पतियों से कभी मैंने आज तक किसी भी प्रकार की अच्छे भोजन, वस्त्र, आभूषण आदि की कामना नहीं की। जो प्राप्त है वही मेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरा धन मेरे पति हैं, वस्तु, भोजन, भवन आदि नहीं। हे बहन, मैं कभी अपने पतियों से ऊंचे स्थान पर नहीं बैठती, कभी अपनी सासू माँ से विवाद नहीं करती। सदा अपनी वीर माता सासू की भोजन, वस्त्र आदि से उनकी सेवा करती हूँ, कभी उनकी उपेक्षा नहीं करती। वह जो आज्ञा देती हैं उसका प्रसन्न होकर के पालन करती हूँ। पति की, सासू की आज्ञा का पालन करना, ससुर की आज्ञा का पालन करना पत्नी का धर्म है। मैं कभी आज्ञा पालन में संकोच नहीं करती, आलस्य नहीं करती और न ही कभी अनिच्छा प्रकट करती। मुंह बना करके मैं सेवा नहीं करती, प्रसन्न मुख रख करके सेवा करती हूँ। बहन, मैं सबसे अंत में सोती हूँ। जब सब घर के सदस्य सो जाते हैं तब मैं शयन करती हूँ और प्रातः सबसे पहले मैं बिस्तर को त्याग देती हूँ। सब उठते हैं उसके पहले मैं उठ करके स्नान ध्यान आदि से इंद्रवृत्त होकर के और अपने पतियों की सेवा में उपस्थित हो जाती हूँ। और बहन, मेरे पति धर्मराज के भवन में प्रतिदिन 8000 ब्राह्मण स्वर्ण के पात्रों में भोजन करते हैं, तो मैं उनका विधिवत ध्यान रखती हूँ। महाराज 88,000 स्नातकों का भरण पोषण करते हैं, तो उनका सब कुछ वस्त्र, आभूषण, पुस्तक, कलम और आवश्यकता की समस्त वस्तुओं का मैं प्रतिदिन ध्यान रखती हूँ। महाराज के पास 1 लाख घोड़े, इतने ही हाथी हैं, उनका भी प्रबंध मैं करती हूँ। उनको देखभाल करने वाले महावत और ग्वालों का भी मैं, उनके भोजन का, उनके परिवार का, सबके सुख और दुख का न सिर्फ ध्यान रखती हूँ बल्कि प्रबंध भी करती हूँ और उनकी देखभाल सदैव अपने हाथों रखती हूँ। महाराज के आय का, व्यय का, मेरे पति का जो खजाना है वो वरुण और कुबेर के समान अटूट खजाना है। मुझे सब ध्यान रहता है कि महाराज के आय में, व्यय में, कितने कोष में कौन सा जमा है, कहाँ व्यय हो गया, मैं इस बात का खूब ध्यान रखती हूँ। और हाँ, मेरे पतियों को कब कौन सी वस्तु किस समय क्या चाहिए, यह मैं अपना धर्म मान करके सदैव इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होने देती। उनकी प्रसन्नता में मैं सदैव अति प्रसन्न रहती हूँ। तब सत्यभामा ने उनसे क्षमा मांगी। कहा, बहन, क्षमा करना मैंने यदि कोई ऐसी बात कह दी हो। द्रौपदी महारानी ने उनको हृदय से लगा लिया और कहा कि देखो, मैंने तुमको जो पतियों को वश में करने का मार्ग बतलाया है वह समस्त नारी जाति के लिए बड़ा ही निर्दोष मार्ग है।
सबको इसी प्रकार सुहृदता, प्रेम, परिचर्या, कार्य कुशलता तथा विविध प्रकार के श्रृंगार से अपने पति की सेवा करनी चाहिए। तो तुम भी अपने भगवान कृष्ण की ऐसे सेवा करो, वही काम करो जिससे वे समझें कि तुम एकमात्र उन्हीं को प्रिय मानती हो। अरे बहन, उनके आने की आहट पर ही तुम आंगन में खड़ी होकर उनका स्वागत करो। आते ही उनके लिए शीतल जल दो, मीठी वाणी दो। वे दासी या दास को कोई आज्ञा दे कि अपनी सेवा पूर्ण करवाएं, तब आपको धिक्कार है। वह आज्ञा दें, उससे पूर्व ही तुम उनकी वह सेवा पूर्ण कर दो। एकांत में कभी किसी भी के पर पुरुष के साथ नहीं बैठना चाहिए। अरे बहन, एकांत में अपने भाई, अपने पुत्र के साथ भी एकांत में स्त्री को नहीं बैठना चाहिए। शास्त्र कहते हैं सपत्नियों के पुत्रों के साथ भी एकांत में मत बैठो, मत बात करो। जो स्त्रियां क्रूर हैं, झगड़ालू हैं, पेटू हैं, चोर हैं, दुष्टा हैं और जो चंचल स्वभाव की हैं, उन स्त्रियों से सदैव दूर रहो। कारण यह है कि कभी ना कभी उनका कहा हुआ कोई वाक्य तुम्हारे आचरण में यदि आएगा तो आपके कुल का, आपके सुख का, आपके ऐश्वर्य का विनाश ही होगा। आप अपयश की ही भागीदार होंगी। इसलिए ऐसे कुलीन स्त्रियों का ही संग करो। ऐसा सदुपदेश महारानी द्रौपदी जी ने भगवान कृष्ण की रानी और पटरानियों को दिया, जो समस्त माताओं और बहनों को भी अनुकरणीय हैं। इस प्रकार जो भी ऐसे महारानी द्रौपदी जी के बताए हुए निर्दोष मार्ग का पालन करेगा, उनके पति अवश्य उनके बस में रहेंगे। नंदनंदन भगवान की जय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।